अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। हम तो कहते हैं अरे यार, मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैंने जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने, क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही गर्मा गई है। एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिर एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं। संजय निषाद ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि सहयोगी दलों के भरोसे के साथ चला जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राजभर, आरएलडी और निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराएं। उनका कहना है कि सहयोगियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। निषाद पार्टी अध्यक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मछुआरा समाज की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की थी और आज ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी कि इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए। सपा बसपा से आए नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि संजय निषाद का ये हमलावर रुख 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दबाव की राजनीति का हिस्सा है। उनका मकसद अपनी पार्टी और अपने समाज के लिए एनडीए में मजबूत स्थिति बनाना हो सकता है। वहीं कुछ विश्लेषक मानते हैं कि संजय निषाद ने बीजेपी को पहले ही आगाह कर दिया है कि यदि सहयोगियों की उपेक्षा हुई तो इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि संजय निषाद के बयान के बाद एनडीए की सियासी राह आसान होगी या बढ़ जाएगी मुश्किलें। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति इसका जवाब देगी। हम तो कहते हैं अरे यार, मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो मैंने जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने, क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब शब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? अरे यार, हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम टिकट तो हम सारे सहयोगी दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब छोट भैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं।
आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक जो योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का। लखनऊ से कुमार अभिषेक और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।